देखिए उत्तर प्रदेश का खबर इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रहा है चर्चा में, और चर्चा में होने की वजह है कि एक पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का जो कारनामा है, जो प्रकरण है, वो बहुत ही गोल-गोल घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है। बहुत सारे व्यक्ति, हमारे व्यूअर्स बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि उनके जो पति हैं, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनके साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है। बहुत सारा विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, कोई पति को दोषी बता रहा है, तो कोई महिला को दोषी बता रहा है। विशेष थोड़ी चर्चा करेंगे। सीनियर अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट के एस.के. मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है पटना फोरम पे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को भी। सर, ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें कौन विक्टिम नजर आ रहा है आपके हिसाब से और कौन पाक साफ है सर? देखिए, ये तय करना न्यायालय का काम है जी। विक्टिम कौन है और एक्यूज कौन है, ये न्यायालय तय करेगा। पहले तो आप अगर बखूबी आप पेश कर चुके हैं पहले उनके इतिहास आप, तो एक बार हम थोड़ा ब्रीफ कर दें उनके बारे में कि ये प्रकरण शुरू कहाँ से हो रहा है। ये दोनों एक्चुअली फेसबुक सोशल मीडिया से मित्र बने थे और ये लड़की ज्योति मौर्य रहने वाली है वाराणसी की, जबकि ये रहने वाले हैं आलोक मौर्य प्रयागराज का। दोनों एक साथ तैयारी कर रहे थे पीसीएस के लिए। एक फॉर्चुनेट थे मिस्टर आलोक मौर्य, क्योंकि नौकरी स्वास्थ्य विभाग में एलडीसी में हो जा रहा है, लोअर डिवीजन क्लर्क में। सफाई कर्मी उसको नहीं कहेंगे हम, दैट इज एलडीसी, वो लोअर डिवीजन क्लर्क है, वहां उनकी बहाली हो जा रही है। और अब ये अपने घर का पूरा जिम्मा उठा लेते हैं। ये पत्नी को प्रेरित करते हैं कि भाई तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, और हम तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन तुम कोचिंग कर सकती हो, तुम तैयारी करो। दैट वाज द ईयर 2010 की बात है ये, जब वैकेंसी आई थी शिक्षिका का यूपी में। उसमें अप्लाई करती हैं और इनका सिलेक्शन हो भी जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच ने इसको स्टे कर दिया, और स्टे होने के बाद से फिर ये फिर अपनी तैयारी में लग जाती हैं। लेकिन दोबारा ये उसी पोस्ट पे फिर सेलेक्ट हो जाती हैं और शिक्षिका बन जाती है ये। लेकिन इनका जो मन था वो था कि नहीं, हम पीसीएससी क्वालिफाई करेंगे। तो ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हैं। पढ़ने में मेधावी थी, इसमें कारण ये आ सकता है इसको, अच्छी पढ़नी, मेहनती भी थी वो। और आलोक मौर्य का बहुत समर्थन भी था कि तुम आगे बढ़ते जाओ। आलोक मौर्य ने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो अपना खर्च किया, कोचिंग कराया, और इनका सिलेक्शन पीसीएस में हो जाता है और ये एसडीएम बन जाती है। और एसडीएम बनने के बाद ये अपना जो इनकी पोस्टिंग जहाँ हो जा रही है वो चली जा रही है, रायबरेली वगैरह में थी वो। और ये मिस्टर आलोक मौर्य प्रयागराज में रहे, स्वास्थ्य विभाग में काम करते रहे वो। इसी बीच में विभागीय तौर पे इनकी मुलाकात होती है मनीष दुबे से। मनीष दुबे कमांडेंट है, आईपीएस अधिकारी है वो, और वो दोनों की जो मित्रता बढ़ती है। फिर कहीं ना कहीं ये महिला उनसे काफी इन्फ्लुएंस हो जाती है। और उसके बाद जब ये बात मालूम होता है आलोक मौर्य को, तो बट नेचुरल दुख तो होगा ही, स्वाभाविक था ये, उनको दुख होता है वो। तो पहले तो बातचीत से मामला सुलटने की कोशिश की जाती है, लेकिन लगा नहीं कि ये बातचीत से मामला सुलट जाएगा। फिर बाद में मेडिटेशन किया गया, जहाँ उनका रिलेटिव्स, कॉमन रिलेटिव्स लोग को बुलाया गया और लोगों से बात की गई। लेकिन ये लगा नहीं कि मैंने ज्योति मौर्य अब पीछे मुड़ेगी, क्योंकि ये मनीष दुबे की तरफ काफी इंक्लाइन थी। लेकिन इसी बीच में उनकी दो बच्चियां होती हैं, दोनों जुड़वा होती हैं, और दोनों का लालन पालन ज्योति मौर्य ही कर रही है वो, और वो अपने पास रखी हुई है बच्चे को। अब आलोक के पास एक विकल्प था कि अपनी पत्नी से वो अच्छा रिलेशन बनाए, इसके लिए वो उनसे रिक्वेस्ट करे। उसने किया, कई बार उनके पास गया, लेकिन ज्योति मौर्य उससे अपना पिंड छोड़ना चाहती है। इसलिए ज्योति मौर्य ने वहां न्यायालय में, जो सक्षम न्यायालय में, एक केस किया डॉगी प्रोटेक्शन एक्ट का और 498A का, जिसमें ये कहा गया कि हमारा पति जो या डोमेस्टिक वायलेंस का भी है वो केस, जहां पति से प्रताड़ित है और हमको इतना दहेज के रूप में 50 लाख 20 लाख जो भी डिमांड है ये कर रहे हैं, तो हमको अब इनके साथ नहीं रहना है और हम इनसे अब मुक्ति चाहते हैं। फिर इधर आलोक मौर्य ने अपने तरफ से भी जितने विभागीय कार्रवाई करने के लिए तमाम लोगों के पास अपनी वो पत्र लिखा, चाहे एसपी हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, सब जगह, लेकिन इसको न्याय कहीं से नहीं मिला। अब लगभग ये टूट चुका था आदमी। अब उसके पास एक विकल्प था कि वो मीडिया में आए और इस बात को प्रोपेगेट करे। लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई कि मीडिया में आने के बाद उसने अपनी पत्नी को बिल्कुल चारित्रिक रूप से पतित बता दिया। उसके अलावा उसने रिश्वतखोरी का भी आरोप लगा दिया और अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ में जितनी भी बयान थी, इसने जो पारिवारिक विवाद था उसको मीडिया विवाद बना दिया वो, और मीडिया में लाके और हर जगह इनका वीडियो वायरल होने लगा। इसी बीच कुछ ऑडियो क्लिप्स जो हैं वो ज्योति मौर्य और इनका, आलोक मौर्य का भी वायरल हो रहा है, जहां वो कह रही है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और ये उसको परस्यू कर रहे हैं कि जब नहीं रहना था तुम फिर शादी क्यों की थी हमारे साथ, बच्चों को लौटा दो। ये सब बातें चल रही है, जो बातें होती हैं। लेकिन सक्षम न्यायालय में अभी तक ये कोई उसके अगेंस्ट में, ज्योति मौर्य के अगेंस्ट में केस नहीं कर पाए हैं आलोक मौर्य। ज्योति मौर्य ने केस तो कर लिया है, अब ये डिफेंसिव रोल में उस केस से बचने का उपाय खोज रहे हैं।
मीडिया में आ रहे हैं, पब्लिकेशन में आ रहे हैं, और सारे तमाम न्यूज़पेपर्स वगैरह जहां जहां इनका भी है, मतलब मीडिया ट्रायल को ही ये फेस कर रहे हैं, रादर कि ये न्यायालय में जाएं, सक्षम न्यायालय में उसके खिलाफ जाएं, ऐसा वो नहीं कर पा रहे सर हैं। तो आपका सीधा कहना है कि जो आलोक मौर्य का जो अभी स्टेप है रिगार्डिंग आप खुद को सेव करने के लिए, वो गलत है। एग्जैक्टली, क्योंकि अब कोई रिमेडिंग के बाद बचा नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए, भारत में जो भी कानून है वो कम बेस महिलाओं के पक्ष में है। जी जी 498 एक हथियार है महिलाओं के लिए, जहां वो कुछ भी आरोप लगा सकती है, किसी पर लगा सकती है। तो पहले होता है कि 498 की केस कोई महिला कर रही है तो पुलिस गई आपको अरेस्ट कर लेती है। जी जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा उसमें चेंज किया कि अब जब अरेस्टिंग होगा वो इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि इसका मिसयूज काफी जगह हुआ था। अभी डोमेस्टिक वायलेंस हमारे यहाँ है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके वो पतियों को फंसा दे रही है, और पति के लिए कोई आयोग कहीं नहीं है। महिलाओं के लिए महिला आयोग है, महिला उत्थान केंद्र है, महिला हेल्पलाइन है, महिला थाना है, सब महिलाओं के लिए है। पुरुष के लिए न कोई थाना है, न पुरुष आयोग है। ये बेचारे एक दुर्लभ प्रजाति बनते जा रहा है धीरे धीरे। जो पति हैं अब ये विलुप्त हो जाएंगे कुछ दिन के बाद से, पति वर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा, एक गुलाम टाइप का वर्ड बन जाएगा, ऐसा लग रहा है हमको। तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य भी गलत की है, और बहुत गलत की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच में एक नाम आ रहा मनीष दुबे का, जो कि आईपीएस है और पुलिस अधिकारी है, होमगार्ड में उनका डिप्यूटेशन में या ड्यूटी कमांडेंट है वो। तो इनका इन्वॉल्वमेंट है, और आलोक मौर्य ने ये कहा कि हमने इनको आपत्तिजनक हालत में पाया। थोड़ी गलती हुई कि जब आपने पाया तो उस वक्त आपने स्टेप क्यों नहीं लिया, तत्काल पुलिस एफआईआर कर दिए होते, या उस आजकल तो डिजिटल जमाना है, हर आदमी के रिक्शा वाला या भीख मांगने वाले भी आजकल मोबाइल रखते हैं। आप एक कैमरा से आप एक स्नैप में लेते क्लिक कर लेते हैं, आप बाकी असर पर देते उसको, आप बिल्कुल साक्ष्य मिलता है आपको, आप सस्पेंशन ही नहीं होता, वो डिसमिस भी होते, जेल भी जाते हैं उसमें वो। जी। और वही नहीं, एसडीएम जो है हमारी ज्योति मौर्य, वो भी जेल जाती है इसमें। अगर इस तरह का चीज भी पब्लिक प्लेस पे आप एडल्ट्री कर रहे हैं तो अपने आप में ऑफेंस है। कॉन्सेंट पे आप किसी महिला के साथ या पुरुष के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई कॉन्सेंट है तब हाँ। लेकिन पब्लिक प्लेस पे नहीं। अगर आप पब्लिक प्लेस पे न्यूडिटी करते हैं, एडल्ट्री कर रहे हो, तो अपने आप में ऑफेंस है। सर एक बात बताइए कि ये फेसबुक का प्यार या जो सोशल मीडिया पे कैसे भी आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर बातें बढ़ती है, फिर आप एक दूसरे के करीब जाते हैं, फिर अब बहुत आए मैंने देखा है सर कि बहुत सारा केस तो मैंने कवर नहीं किया, लेकिन बहुत आए मैंने देखा है, सुना है न्यूज पे कि इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं कभी ना कभी टूटते ही हैं सर। 90% केसेस में मैंने देखा है कि ये टूट ही गए हैं कैसे न कैसे, खुद को कमजोर पाना या सामने वाले को कमजोर करके खुद को निकाल लेना उन सारी चीजों से। लेकिन सर एक चीज बताइए सर कि आलोक मौर्य के केस में एक बहुत अजीब बात ये है सर कि ये महिला पहले पढ़ती है, खुद को एस्टेब्लिश करती है, बच्चे होते हैं सर, ठीक है, उसके बावजूद भी सर एक माँ बनने के बाद भी कहीं ना कहीं आदमी की जो ये जो, चूंकि भारतीय संस्कृति में हम रहते हैं सर, तो हम लोग को डिस्कशन इस पे करना ही चाहिए सर, क्योंकि आप एक लॉ के ज्ञाता है सर, ठीक है, उससे पहले आप एक आदमी भी है सर, एक सोसाइटी के एक जिम्मेवार नागरिक भी है सर। उस हिसाब से हम पूछना चाहते हैं सर कि ये सारी चीजें एक गलत सर माइंडसेट को बढ़ावा नहीं दे रहा है सर। देखिए अब एडुकेशन काफी एक लेवल बढ़ चुका है एडुकेशन का। आप याद कीजिए पहले हमारे गांव में जो दादी नानी हुआ करती थी, तो नाना जी दादाजी एक आध थप्पड़ दे दिया करते थे, महिलाएं छू तक नहीं करती थी। जी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे गांव भी देखेंगे, खासकर पलामू में हम गए वहां देखे हैं, जहाँ कमरे के अंदर में एक रोशनदान नहीं है, आप अपना हाथ भी देख नहीं पाएंगे, महिलाएं उस कमरे में रहा करती थी, लेकिन आवाज तक नहीं निकलता था। एक बार जब महिला की डोली आती थी घर में, तो बरसों बाद उनकी अर्थी निकलती थी, महिला कहीं घूमने बाहर नहीं जाती थी। ये उस जमाने का जब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी। अब महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं, सोचने के काबिल हो चुकी हैं, और हमारे राजनीति में काफी प्रश्रय दिया गया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चल रहा है हमारे यहाँ। तो बेटियों पे काफी खर्च की जा रही है, उनको आरक्षण दिया जा रहा है, उनको जज बनाया जा रहा है, कलेक्टर बनाया जा रहा है, डीएम, माने जो भी हो, आरक्षण देकर उनको हम लोग आगे पुशअप कर रहे हैं। तो अब इतने हम उनको आगे बढ़ा चुके हैं कि वो महिलाएं अब सोचने समझने का व्यक्ति करने की अब उनसे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। वही सामने अभी आ रहा है कि जब पहले दबी कुचली थी, नहीं पढ़ी थी, तो अपना हक अधिकार नहीं जानती थी, अब उनको अपना हक अधिकार पता है कि हम भी पुरुषों की तरह जी सकते हैं और बराबरी में रह सकते हैं। तो कहीं गलत नहीं है ये। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है कि अगर कॉन्सेंट के माध्यम से दो अगर मैरिड लोग भी जा रहे हैं कहीं भी, तो वो गलत नहीं है सर। हाँ। लेकिन प्रार्थना की बात भी हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि ये गलत नहीं है, कंसेंट है, आपसी राजा सहमति है, तो ठीक है, ये मानिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। बट सर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो लोग आलोक मौर्य को विक्टिम की तरह देख रहे हैं, उसको गार्ड कर रहे हैं, ठीक है सर, तो ये कहीं ना कहीं एक जो पुरुष मेल ईगो है सर,
इसको कहीं और ज्यादा बढ़ावा तो नहीं देगा ना सर? एग्री, लेकिन आप ध्यान दें, आपने जो भी बयान सुना है आलोक मौर्य का। जी ज्योति मौर्य क्या चाहती है, उसको क्या करना चाहिए आप बता रहे हैं। जी ज्योति मौर्य को हर लोग बता रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ज्योति मौर्य क्या करना चाहती है, किसी ने उससे नहीं पूछा, किसी मीडिया वाले ने पूछा नहीं उससे। नहीं पूछा है, बहुत कम वो उन्होंने बयान दिया, बहुत कम बयान दिया तो और उसने नपा-तुला बयान दिया, इसलिए कि उन्होंने केस कर रखा है और वो नहीं चाहती है कि अभी मीडिया में मैं कुछ उलूल-जुलूल या उस तरह की बयानबाजी कुछ ऐसा हो जाए हमसे, क्योंकि अभी माहौल तो ऐसा है ना सर। तो वो पढ़ी लिखी है, एसडीएम है, तो उनको कानून का बेहतर नॉलेज है सर। तो वो नहीं चाह रही कि मीडिया में आके कुछ इस तरह का बयान हमसे निकल जाए जो हमारे केस पे इफेक्ट डाले, मुझे जहां तक लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। एग्री, सहमत है ये बात से। अब ये सोचिए, वो एक एसडीएम है, जी अधिकारी, पीसीएस अधिकारी जी, है, वो उसको पब्लिक के बीच रहना है, जी, पब्लिक को फेस करना है। जी आपको लगता है कि वो महिला अपना सर उठा पाएगी जिंदगी में कभी भी? नहीं जब सर, तक वो जिंदा रहेगी? नहीं सर, इतनी बदनामी उसकी हो चुकी है कि जब कहीं उसकी पोस्टिंग भी होगी जी तो हर मिलने वाले बोलेंगे ये वही को है। ये ऐसा लगेगा, इसको लगेगा कि वो आदमी मेरे जनता के हम चरित्रहीन है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने उसको चरित्रहीन तो प्रूफ कर दिया सोशल आलोक मीडिया के मौर्य माध्यम से, जी, आलोक मौर्य ने कर दिया। जी बिल्कुल, उसने आलोक मौर्य के चरित्र के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा कुछ है। नहीं बोला। है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये ये पॉइंट उसने वाली बात अपनी है। डिग्निटी मेंटेन रखी है। जी रही बात न्यायालय में केस के असर का, जी तो जो केस का असर तो तब ना होता जब हम कुछ उनके खिलाफ बयान देते जी या कुछ और एडिशनल बयान देते। जी, हमने जी, जो जी। केस फाइल किया है उसके अलावा कुछ और बयान देते हम। अगर हम ये बयान दे रहे हैं कि मेरा पति हमको वायलेंट है, हमको मारता पीटता है, पैसा नहीं देता है, घर से बाहर निकाल देता है, तो यही तो केस किए हैं हम। और मुझे नहीं रहना उसके साथ, इस पे असर क्या पड़ेगा? कोई असर नहीं सर, तो इसलिए ये बयान देना तो उसके लिए आम बात था, लेकिन वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रही है सर कि हमको अपने घर, अपने परिवार, अपने संस्कृति को बचा के रखना है। इसलिए कहीं ना कहीं हम उसको गलत नहीं बताएंगे। तो दर्शकों देखिए, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि आप लोग मुझे भर भर के आशीर्वाद दे रहे थे सोशल मीडिया पे और हमारे जो वक्ता थी देवजानी मित्रा जी, वो भी एक बिहार की महिला है, नेत्री है, आप उनको भी भर भर के आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हमारे साथ एसके मिश्रा सर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, पटना हाईकोर्ट के, बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं और इन्होंने भी ये कहा कि एक महिला की डिग्निटी, जब महिला अपनी डिग्निटी को बरकरार रखी है, अपने पति के बारे में एक शब्द भी उलूल जुलूल नहीं बोली है। वहीं आलोक मौर्य इसकी सीधा उल्टा मतलब उनको बदनाम करने का एक भी पैतरा नहीं छोड़े हैं। हो सकता है कि वो दर्द में हो, तकलीफ में हो, बीवी से छूटने का डर हो, जो भी हो, उनके व्यक्तिगत मामले में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इस तरीके से अगर उनको बीवी से अगर प्यार होता क्या सर, तो वो इस तरीके से पब्लिकली अपने घर के झगड़े को सड़क पे नहीं लाते वो बिल्कुल सही क्या सर? बिल्कुल सही बात है। ये कानून सम्मत भी नहीं है। आपको मीडिया में आके उलझ जुलूल बयान देने से बढ़िया था सक्षम न्यायालय में बयान दिए रहते आप। बिल्कुल कानून तो का सहारा लेके। हाँ, न्यायालय आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में कोई फैसला लेती थी तो आपको न्याय भी मिल जाता। लेकिन आप मीडिया में आके लोगों के सामने अगर अपने पारिवारिक विवाद को मीडिया विवाद बना के लोगों के सामने परोस रहे हैं तो मनोरंजन तो हो रहा लोगों का, ये तो ड्रामा हो रहा है, लेकिन आपकी बदनामी भी इसमें हो रही है। और यूं सोचिए उन बच्चों के बारे में, जो लड़कियां बड़ी होंगी और इसके बारे में जब पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरे माँ के बारे में कैरेक्टरलेसनेस का आरोप लगाया था, तो क्या वो बच्चियां स्कूल में पढ़ पाएंगी? क्या वो मेंटली फ्री हो पाएंगी? वो भी डिप्रेशन में रहेंगी। तो एक साथ कई मौत हो गई ना, तो सामाजिक मौत तो कई लोगों का हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया। सारी बातें हमने आपके साथ शेयर की और एसके मिश्रा सर ने बहुत ही बखूबी अच्छे अंदाज में और बहुत मतलब सौम्य तरीके से इस चीज को रखा है। आप दर्शकों गौर कीजिएगा पूरे बात को और समझने की कोशिश कीजिएगा और आपके जो पुरुष मानसिकता को या मेल ईगो को जो ठेस पहुंचता है उसको आप ठेस ना पहुंचने दें। कोई भी चीज को, कोई भी सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से जांचे, परखे, सुने। एक महिला का दर्द भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके परिवार में भी आपकी बहन रहती है, माँ रहती है, बीवी रहती है और खुदा ना खास्ते आपकी बीवी अगर बेटी जन्मती है और वो बेटी बड़ी होती है, आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। तो इन सारी चीजों को लेके आप चले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने कमेंट और विचार हमारे साथ शेयर कीजिएगा।